आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण विषय लेके उपस्थित हुआ हूं। परमेश्वर या पास्टर, चंगाई कौन देता है, परमेश्वर या पास्टर। परमेश्वर की महिमा में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा और परमेश्वर को महसूस कीजिएगा और पवित्र आत्मा को महसूस कीजिएगा। आइए परमेश्वर की महिमा में चलते हैं। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कि हम लोग परमेश्वर में चलते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नए होंगे, बहुत सारे लोग पुराने भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि परमेश्वर की रोज आराधना करते होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक परमेश्वर इंपॉर्टेंट है कि पास्टर इंपॉर्टेंट है या कि कोई अन्य व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बहुत ही भेद बताऊंगा जो कि आपने आज तक सुना नहीं होगा। ऐसा भेद मैं आपके सामने प्रकट करूंगा परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या कि परमेश्वर इंपॉर्टेंट है? कौन चंगाई देता है, परमेश्वर देता है या कि पास्टर देता है? आज हम सिनेरियो जो देख रहे हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज हैं, आप देख रहे हैं चंगाई की दुनिया भर की वीडियोज हैं। तो क्या मैसेज आपके तक पहुंच रहा है कि ये पास्टर कर रहा है कि परमेश्वर कर रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप मुझे टाइप करके बताएं कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमेश्वर या पास्टर? आप लोग, मैं आशा करता हूं कि यही लिखेंगे कि परमेश्वर, और ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। मगर ये अद्भुत टीचिंग है, इसको आप महसूस करेंगे और ये आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि इंपॉर्टेंट क्या है। हम लोग हमेशा प्रचारकों के पीछे भागते हैं, हम लोग भागते हैं परमेश्वर के पीछे नहीं जाते हैं, हम लोग भागते हैं सिर्फ प्रचारकों के पीछे। और यही रीजन है कि हमारी जो आत्मिक ग्रोथ है वो कभी हो ही नहीं पाती। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग हमेशा सक्सेस रेट चाहते हैं अपने जीवन में, हम लोग पैसा चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को भूल जाते हैं कि परमेश्वर को होना ही हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कभी हम महसूस नहीं करते परमेश्वर के प्रियो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, परमेश्वर और एनी अदर पर्सन और पास्टर। या आपका पास्टर जरूरी है कि परमेश्वर आपके जीवन में जरूरी है? मैं इसके लिए आपको लेके चलूंगा प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 8वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 8 क्या कहता है, आप देखिएगा। आप लोग बिल्कुल खोल लीजिए अपनी बाइबल को। लूत्रा में एक मनुष्य था जो पांवों का निर्बल था, वह जन ही से लंगड़ा और कभी ना चला था। यानी लूत्रा एक जगह थी, वहां एक मनुष्य था जो कि जन्म से लंगड़ा था, वो कभी भी चला नहीं था। फिर क्या हुआ देखते हैं, 14 का 9वां वचन ये कहता है, तब वह पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। यानी कि पौलुस वहां पर प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का, और एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था वो उसकी बातों को सुन रहा था। और पौलुस ने ये भांप लिया कि ये जो लंगड़ा है ये चंगाई की वजह से उसकी बातों को इतना ध्यान दे रहा है। हम आगे पढ़ेंगे 14 अध्याय का 10वां वचन, इसी अध्याय का। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो जा। तब उछल कर चलने फिरने लगा। तो परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने क्या कहा, उस लंगड़े व्यक्ति से कहा कि अपने पांव के बल चलने फिरने लगे, और वो उछल के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। देखिए ये बात तो बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि वो पौलुस को नहीं जानता था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो सिर्फ अपनी चंगाई के विषय से पौलुस की बातों को सुन रहा था। क्योंकि जो भी परमेश्वर के दास थे, पौलुस था या और भी दास थे, पतरस था, उसके परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। और भी परमेश्वर के दास थे, वो जब भी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे तो लोगों की मुर्दे भी जीते थे और अद्भुत अद्भुत काम होते थे। वो ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म से लंगड़ा था, वो बात सुन रहा था कि पौलुस क्या कह रहा है, और पौलुस ने एकदम से क्या, उसका रिजल्ट दे दिया। और परमेश्वर के प्रिय ऐसा ही होता है, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के दास हैं या परमेश्वर की दासी हैं, या फिर आप परमेश्वर के जन हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो आप क्या करते हैं, एकदम से उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के प्रिय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। तब पौलुस की बातें सुन रहा था, पौलुस ने टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है, क्योंकि उसने पौलुस की बातों में विश्वास कर लिया। मगर जो नया व्यक्ति है, वो जो परमेश्वर का दास कोई बता रहा है, उसके बातों पर उसने विश्वास कर लिया। उसके अंदर क्या मैसेज गया वो आगे आप देखिएगा। और पौलुस ने क्या, एकदम से ही उसके लिए चंगाई की प्रार्थना करी और वो चंगा हो गया। और हम लोग भी ऐसे करते हैं, कोई हमारे पास फोन आता है तो हमें उसे परमेश्वर के बारे में बताना होता है। पहले हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे तो कभी वो परमेश्वर के पास नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मोटिव जो है ना वो चंगाई है। और ये अक्सर मेरे साथ होता है, लोगों को जब भी हम बताते हैं कि ये यीशु मसीह नासरी हमारे लिए मरे, हमारे पापों के लिए मरे और फिर उसके लिए जीवित हो गए, तो लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। सब लोग क्या करें, मेरे लिए कुछ ऐसा वचन बता दें कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा कि अपनी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो परमेश्वर के प्रियो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि पौलुस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था कि परमेश्वर वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था? वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर था, यह बात पौलुस को पता थी, मगर वो जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको पता नहीं थी। और ऐसा ही होता है, जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो आत्मा कनेक्ट करके चंगाइयों को देती है और वो चंगाइयां बरकरार भी रहती है। मगर परमेश्वर के प्रियो, उन चंगाई की वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं और बहुत से नहीं भी आते। कितने लोगों को मैं देखता हूं, दुष्ट आत्मा निकलती है और वो क्या करते हैं, फिर बाद में जाके परमेश्वर को भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गेट टुगेदर कर देते हैं, भैया अब तो खत्म हो गया, बस मेरे अंदर जो परमेश्वर ने करना था कर दिया, मगर मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि ये ईसाइयों का परमेश्वर है। परमेश्वर अगर आप इस सोच के साथ यहां बैठे हैं तो अपनी सोच बदलने के लिए परमेश्वर ने यह आप लोगों के लिए प्रचार दिया है, तो वो प्रचार को कनेक्ट करेगा और पवित्र आत्मा को टच करेगा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से, और आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। अब देखिए फिर क्या हुआ, 14 का 11 पढ़ूंगा मैं। प्रेरितों की पुस्तक 14वां अध्याय का 11वां वचन यह लिखा है, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। आप देख रहे हैं क्या हुआ, वहां और भी लोग उपस्थित थे। जो लंगड़ा व्यक्ति था उसको चंगाई मिल गई और उसने विश्वास भी किया, उसको चंगाई मिली, विश्वास के बाद ही चंगाई मिलती है, विश्वास किया और चंगाई मिल गई। मगर वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने अपनी भाषा में, लुकाउनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। क्योंकि पौलुस की पूरी मंडली थी, ये सब सारे चेले थे वहां पर उपस्थित, और वहां उन्होंने ये कहा कि देवता मनुष्य के रूप में उतर आए। परमेश्वर के रूप में ऐसा ही होता है, अगर हम मेन मोटिव परमेश्वर के प्रचार पे रखेंगे तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। अब नहीं तो कल चंगाई मिलेगी, मगर वो परमेश्वर के पास आएगा। और जब हम एक आकस्मिक रूप से भीड़ के साथ जाते हैं तो भीड़ क्या समझती है, अरे यार ये तो बड़ा सामर्थी एक परमेश्वर का दास है, बहुत सामर्थी पास्टर है, इसके अंडर में तो 500 कलीसियां, इसके अंडर में तो 5 लाख 25 लाख लोग हैं, ये तो अन्य भाषा में बात करते हैं, ये भविष्यवाणियां भी करता है। तो ये लोग क्या होते हैं, जो लोग भोले भाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा को ना देखते हुए वो व्यक्ति विशेष को देखते हैं। और व्यक्ति विशेष को देखने से क्या होता है, वो परमेश्वर के पास कभी भी नहीं आते, उस व्यक्ति विशेष के पास आते हैं और उस व्यक्ति विशेष से यही चाहते हैं कि वो उनके जीवन में चंगाई दे, उनके जीवन में भविष्यवाणियां करे और उनके जीवन में तरह तरह के काम करे। परमेश्वर के प्रभु, क्या ऐसा संभव है? आप लोग, ऐसा क्या संभव है कि कोई व्यक्ति आपको चंगाई दे सकता है? परमेश्वर के प्रियो, कोई व्यक्ति, इवन क्या नाम है, कोई भी चेला यीशु मसीह का, मैं भी आपको चंगाई नहीं दे सकता। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह नासरी आपको उद्धार देने के बाद आपकी चंगाई दे सकते हैं। मगर यह होगा कब? जब हम लोगों को सही बातें बताएंगे तभी तो होगा। लोग क्या करते हैं, डेस्टिनेशन ना बता के उनको घुमाते हैं, उनको लगाते हैं कि मेरे पास आने लगे परमेश्वर के प्रभु। बिना परमेश्वर का कोई परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। आप कितनी बिल्डिंगें बना लो, कितने लोगों को बुला लो, मगर लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। भीड़ देख के उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वचन यह कहता है हर ए खुदा बोलने वाला मेरी बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। अगर आप यीशु मसीह कर रहे हैं, और पास्टर्स के लिए भी बोल रहा हूं मैं उन विश्वासियों के लिए भी बोल रहा हूं जो कि प्रचार को सुन भी रहे हैं और मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं, जो प्रचारकों के फॉलोअर्स हैं, जो कि परमेश्वर को ना देखते हुए चंगाइयों को देख रहे हैं, भविष्यवाणियों को देख रहे हैं। मैं उन सबसे ये बातें बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लॉर्ड इन योर लाइफ। मगर लोग, जो इतनी भीड़ है, आप YouTube पे देखते होंगे जगह जगह कितने कंट्रीज में अद्भुत काम हो रहे हैं। सब लोग क्या सोचते हैं, यार ये तो बड़ा अद्भुत है, ये तो यार यीशु मसीह का चेला साक्षात। मैंने एक व्यक्ति के मुझे सुना कि साक्षात यीशु मसीह उतर के आ गए। एक उन्होंने पास्टर का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो ऐसी चंगाई करते हैं कि साक्षात यीशु मसीह आ गए। मगर क्या ऐसा संभव है? क्या हम उसको तुल्य हो सकते हैं? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो? क्योंकि वचन कहता है हर व्यक्ति ने पाप किया है, हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप लोग किसी व्यक्ति के फॉलोवर है तो आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ही बदलाव करने वाला है। और ये आपको बात कौन बताएगा? ये आपको बात सिर्फ परमेश्वर का वो दास ही बता सकता है जो कि आपकी वास्तविक उन्नति चाहता है, आपको अपने पास बुलाना नहीं चाहता। मगर आप लोग क्या है, हमेशा चंगाइयों के पीछे, भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है ना। आप एक वचन में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उस वचन को पढ़ने के लिए। आप लोग नोट कीजिएगा इस वचन को, 2 तिमुथियुस 4 चैप्टर और 3 उसका वर्ष। 2 तिमुथियुस 4 अध्याय और 3 वर्ष। बिल्कुल बने रहिएगा, अद्भुत टीचिंग है और आपके जीवन में काम करेगी, सारे पर्दे हट जाएंगे आपके जीवन से।
बिल्कुल बरकरार रहिएगा और बिल्कुल आप महसूस कर रहे होंगे पवित्र आत्मा को मैं सोर्स से जो पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है मैं वही बातें आपको बता रहा हूं और परमेश्वर आपको वो इस वचन के द्वारा छूने जा रहा है। आप पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 3 वचन क्या कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर के प्रियो, ऐसा समय आ गया है कि लोग जो है खरा उपदेश सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, और यार इनका तो बहुत नाम है। क्या परमेश्वर के प्रियो, क्या पवित्र आत्मा केवल उनसे ही बात करता है जिन पास्टर्स का या प्रीचर्स का नाम है? क्या वो आप लोगों से, जो हम लोगों से, हम साधारण लोग हैं, क्या हमारे से कभी बात नहीं करता? हमेशा बात करता है। बस समझ समझ का फेर है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से डेस्टिनेशन मांगते हैं, कभी परमेश्वर का साथ नहीं मांगते। और यही विषय है कि हम लोग कभी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि हम डिपेंडेंट दूसरों पे होते हैं। इसलिए वो जो बीमारी है हमारे शरीर के अंदर, वो समस्या है हमारे जीवन के अंदर, वो मरी हमारे जीवन के अंदर बरकरार रहती है और कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम एक को छोड़ते हैं, दूसरों को पकड़ लेते हैं, दूसरों को छोड़ते हैं, तीसरों को पकड़ लेते हैं। साफ साफ वचन ये कह रहा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा ही तो हो रहा है परमेश्वर के प्रियो। अगर कोई खरा प्रचार कर दे रहा है, किसी को बुरा लग गया, तो फिर वो क्या करता है, वहां जाने ही बंद कर देता है। परमेश्वर के प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे मत बनिए, कानों की खुजली मिटाने के लिए उन बातों को मत सुनिए जो खाली आपकी बढ़ोतरी बताती है, ये नहीं बताती कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। हे जवान, तू अपनी जवानी को तुच्छ मत जान, क्योंकि जो तू चाहता है कर ले, मगर जब अंत का समय आएगा, जब मैं न्याय करूंगा, तो हर बात का हिसाब लूंगा। परमेश्वर के प्रियो, अगर खाली आप ब्लेसिंग्स की वजह से परमेश्वर यीशु मसीह से जुड़े, तो आपका उनसे जुड़ना व्यर्थ है और आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं ये भविष्यवाणी के माध्यम से बोलो, अगर आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर आपको ताड़ना देगा, और ये ताड़ना इस वचन के द्वारा ही है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, यानी कि हमारी खुद का इच्छी, हमारा खुद का विवेक के लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और यही हो रहा है। आप जो भीड़ देख रहे हैं जगह जगह ना, वो लोग वही हैं जो कि अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए वही प्रचार सुनना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को गॉस्पेल, यानी क्या है, उन्नति का प्रचार। कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया, मैंने इतने समय मुझे सेवा करते हुए परमेश्वर ने टाइम दिया है, कोई भी पुलपिट पे आके किसने ये कहा हो कि गवाही का समय होता है, चर्चिज में आप जाते, गवाही का समय होता है, क्या गवाही दी? परमेश्वर ने तो मुझे चंगाई दे दी, परमेश्वर ने मुझे बंगला दे दिया, परमेश्वर ने मुझे नौकरी दे दी, परमेश्वर ने मुझे शादी करवा दी मेरी। तो परमेश्वर के प्रियो, कभी मैंने ये नहीं सुना कि किसी एक व्यक्ति ने भी ये कहा हो कि मैं पापी था और परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा करे, क्योंकि उससे बोलने में तो शर्म आती है। परमेश्वर के प्रभु, अगर आप पापी नहीं हैं तो यीशु मसीह फिर आपके लिए क्यों मरेगा, क्यों आपके जीवन में काम करे? जब आप सही बैठे हैं, आपको शर्म आती है यह कबूल करने से कि मैं पापी हूं, तो आपके जीवन परमेश्वर काम कैसे करेगा? हमेशा वही कान की खुजली के लिए वही सुनेंगे कि बस मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए, मुझे लाइफ चेंज हो जाए मेरी। परमेश्वर के प्रभु, अगर आप ऐसे सोच के बैठे हुए तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर बात का हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। और प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से सावधान रहिए। आपका अनंत जीवन की बात करने वाले, आप यीशु मसीह का नाम बढ़ाने वाले, चेले बनाने वाले, ये प्रचार है परमेश्वर का। इसको समझिए। आप चंगाई के पीछे जरूर होंगे, परमेश्वर चंगाई जोड़ता है और करता है, और हो रही है। हम लोग यहां प्रार्थना कर रहे हैं, फोन के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकले, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज परमेश्वर है, पास्टर नहीं है, मैं नहीं हूं, परमेश्वर है। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। ये परमेश्वर की तरफ से मैं आप लोगों के जीवन में बोल रहा हूं। और 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय और 4 वचन ये बोलता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। परमेश्वर के प्रयोग ऐसा ही नहीं हो रहा। आज व्यक्ति क्या करना चाह रहा है? आज व्यक्ति क्या है, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा। वो क्या कथा कहानियों में विश्वास कर रहा है। कितने पंथ मैं देख रहा हूं कथा कहानियों के ऊपर टिके हुए हैं। कहानी बता दी, अपना नाम घुसेड़ दिया उसके अंदर। एक कुछ व्यक्ति विशेष ने कुछ किया और फिर अपना नाम घुसेड़ दिया।
यहाँ तो ये लिखा है, वहां तो ये लिखा है, ये लोग इसी में ही चलते रहेंगे और ये अपने वही काम करेंगे, अपने कानों की खुजली मिटाएंगे, इनका उद्धार नहीं होगा, भले ये कहीं भी चले जाएं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बोल रहा हूं, हम थोड़े हैं इसका मतलब ये नहीं है, मगर हम बिल्कुल खरा प्रचार ही सुनेंगे। हम वो सीखेंगे जो कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहती है, हम वो नहीं सीखेंगे जो लोग सीख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर देते हैं, मगर परमेश्वर पापों की क्षमा भी देते हैं, परमेश्वर उद्धार भी करते हैं, परमेश्वर न्याय भी करते हैं। ये कौन ध्यान देगा? अनंत जीवन के बारे में कौन बताएगा आप लोगों को? दूसरी मृत्यु के बारे में कौन बताएगा आपको? नरक के बारे में कौन बताएगा आपको? क्योंकि अगर ऐसा प्रचार होने लगेगा तो चर्चों में भीड़ क्यों आएगी? लोग तो वहां नौकरी पाने के लिए आ रहे हैं ना, लोग तो वीजा लगवाने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर प्रिय, इन सब चीजों से निकलिए, इन ठट्टों से निकलिएगा, ये आपकी व्यक्तिगत उन्नति नहीं करा सकते। और यही हुआ जबकि लूत्रा में पौलुस ने प्रचार किया, वो लंगड़ा चला, तो वहां के लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस में कहा कि भैया क्या हुआ, अरे देवता मनुष्य के रूप में उतर आए हैं, सही है। और उन्होंने कैसे कैसे तुलना करी, देखिएगा प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 12 वचन ये बोलता है, उन्होंने बरनबास जो कि यीशु मसीह का चेला था उसको उसने ज्यूस कहा और पौलुस को हिरमेश कहा, क्योंकि पौलुस जो था मेन प्रीचर था तो उसको हिरमेश कह दिया, यानी कि कोई मेन देवी देवता था उनके, उन लोगों को देवता बता दिया वहां के लोगों ने। और परमेश्वर ऐसा ही होता, अगर आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे या फिर सत्य को सुनना नहीं चाहेंगे, सिर्फ खाली चंगाई को देखेंगे कि भैया ये तो चल पड़ा, और ऐसा ही हो रहा है यूट्यूब के अंदर, ऐसा ही हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और भोले भाले लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर वहां जाके पैसे दे रहे हैं और फिर उनका उद्धार कभी भी नहीं हो पा रहा, ना वो परमेश्वर के पास आ जा पा रहे हैं, बस वो तो ये लगता है कि आज परमेश्वर का दात मुझे कुछ बता दे। परमेश्वर ऐसा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि देखिएगा आगे मैं बताऊंगा, बरनबास को जूस कहा और पौलुस को हिरमेश कहा। और 14 अध्याय का 13 वचन कहता है जूस के उस मंदिर का पुजारी। अब देखिएगा इनकी मूर्खता, देखिएगा ये लोग जो हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो काम किया पौलुस के माध्यम से, और यीशु वहां के लोग की मूर्खता देखिए, क्या क्या करते चले जा रहे हैं। ये रेट रेस है ना, भेड़ चाल है ना। एक ने क्या किया, एक पीपल के पेड़ पे पहले दिन जाके क्या करा, उसने एक धागा बांध दिया उसके चारों तरफ। ये देखिएगा मानसिकता, देखिएगा धागा बांध दिया, सही है। अगले दिन एक ने क्या किया, एक पत्थर वहां लाके रख दिया, और पत्थर क्या था, रोड साइड का पत्थर था, वहां रख दिया, ठीक है। फिर एक ने क्या किया, अरे यार ये तो कोई देवता है, फिर उस पर किसी ने फूल रख दिया। अगले दिन किसी ने उस पर 1 रुपया रख दिया। अगले दिन किसी ने उस पर दूध चढ़ा दिया, और धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, वो देवता बन गया। भाई ये तो आजकल हो रहा है। परमेश्वर के प्रियो, अगर अब हम नहीं जागे, ये अंत के समय का शुरुआत में नहीं जागेंगे, तो हम कब जागेंगे? देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो जूस के मंदिर का पुजारी था उनके नगर के सामने ही था, और वह बैलों और फूल के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। यानी उसने बिल्कुल देवताओं का दर्जा दिया। उस समय क्या होता था कि बलि प्रथा के द्वारा कुर्बानी देते थे, और वैसे ही उन दोनों के सामने उन्होंने फूल की माला चढ़ानी चाहिए, देवताओं के सामने बैल की बलि देना चाहिए। तो परमेश्वर में यही तो हो रहा है। आजकल क्या है, यीशु मसीह का प्रचार सुनना नहीं चाहते हैं लोग, चंगाई चाहते हैं लोग, बढ़ोतरी चाहते हैं लोग, अपने जीवन में पापों की क्षमा नहीं चाहते, वो लेवलिश लाइफ चाहते हैं। मगर परमेश्वर के प्रियो क्या संभव है? अगर यीशु मसीह ऐसा चाहते तो क्या आज आप लोग बचते, या मैं बचता, या मेरे पाप क्षमा होते, या आपके पाप क्षमा होते? परमेश्वर के प्रियो, यही वो प्रचार है जिसकी वजह से आपका जीवन चेंज हो सकता है। तो चंगाई देने वाला कोई पास्टर नहीं है, चंगाई देने वाला कोई पंकज नहीं है, चंगाई देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, चंगाई देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है। आप इस बात को समझिए। आप नहीं समझेंगे तो आपके जीवन में काम कैसे होगा? आप कैसे उठेंगे? आप पापों की क्षमा मांगिए, कहिए कि मैं पापी हूं। बहुत सारे लोग कहते ही नहीं है, क्यों? अरे भाई मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। परमेश्वर के प्रिय, जब आप अच्छे हैं तो आप, परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए तो मरा ही नहीं ना, वो तो पापियों के लिए मरा। अगर आप पापी हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए आए और आपके जीवन में काम करेंगे, और वो आपके जीवन को चेंज भी करेंगे। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, आपको जगाने का गॉस्पेल है। मैं आगे इसको लेके चलूंगा। देखिए क्या हुआ, आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ। उनको देवता बना दिया, फूल मालाएं, बलियां, ऐसा ही हो रहा है। एक व्यक्ति जो कि पुलपिट से वो कि चंगाई को कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से कर रहा है, दुष्ट आत्मा भाग रही है, निकल रही है, लोग उन्हें देवता बना दे रहे हैं, पैरों में गिर रहे हैं। मगर परमेश्वर पे आप जागिएगा, वहां छुटकारा नहीं है। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर आप उससे घुटने टेक कर अपनी कोठरी में प्रार्थना करेंगे तो वहां भी आपकी सुनेगा और आपके जीवन को चेंज करेगा। और मैं आगे पढ़ूंगा, इसका 14 अध्याय का 14 वचन ये बोलता है, परंतु बरनबास
और पौलुस प्रेरित ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। देखिए, जो वास्तविक तौर पर परमेश्वर का दास होगा वो बिल्कुल आपको सही बात ही बताएगा, चाहे आपको बुरी लगे अच्छी लगे कुछ भी लगे, परमेश्वर पिता की सहायता से वो सही बात बताएगा, आपको कुछ भी लगे, क्योंकि जीवन आपका है, आप सोच आपकी है, फैसला आपका है। हर व्यक्ति आपको चिता सकता है, बता सकता है, मगर जीवन आपका है। परमेश्वर आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जो उसको लेता है वो बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, वो हर चीज में बढ़ता है, चाहे आत्मिक हो भौतिक हो, हर चीज में बढ़ता है। ये तो हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं ना, हम इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? फिर स्वर्गराज और धार्मिकता की खोज कर रहे हैं ना, तभी तो हमारे जीवन में काम होंगे। 14 का 15 पढ़ूंगा। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ बातों की से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया है। 14 का 16, उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। 14 का 17, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा। आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। 14 का 18, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। देख रहे हो परमेश्वर के प्रियो, जब परमेश्वर का प्रचार उन्होंने रियल में करा कि देखियो भाई हम भी तुम्हारे समान मनुष्य हैं और जो आप उसकी आराधना करो, परमेश्वर की, जिसने स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ भी है या पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको बनाया है, उसकी आराधना करो। और बहुत ही मुश्किल के द्वारा उन्होंने उनको रोका। देख रहे हो कि लोग रुकना ही नहीं चाहते। ये लोगों का बुद्धि विवेक फिर जाता है, शैतान उनको भरमाता है, नेगेटिव स्पिरिट उनको भरमाती है। इसीलिए बहुत सारे जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं वो उसके पास पहुंच ही नहीं पाते। और उद्धार होना तो संभव ही नहीं है जब पापों की क्षमा ही नहीं है, जब जीवन में बदलाव ही नहीं है, उद्धार होने का सवाल ही नहीं है। अगर योना नीनवे में जाके उसने प्रचार किया और उसने निडर होकर प्रचार किया और वो लगातार करता रहा, लोगों ने ये उसकी बात का विश्वास, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना ने उसको भेजा था। और फिर वो लगातार बोलता रहा कि मन फिराइए, इतने दिनों बाद ये नीनवे है नष्ट हो जाएगा। सब लोगों ने टाटोड़ के प्रार्थना करी, सब लोगों ने उपवास रखा, और राजा क्या पशु क्या सभी लोग, अगर वो ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर वहां दंड करता। तो परमेश्वर के प्रियो ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा। आप लोग जागिएगा। अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे और सच्चे दिल से परमेश्वर नहीं जुड़ेंगे, आप प्रचारकों के पीछे भागेंगे, आप चंगाई के लिए प्रचारकों की प्रार्थनाओं के पीछे भागेंगे, तो आपके जीवन छुटकारा नहीं होगा। आप परमेश्वर से खुद बात कीजिए। वो आपका भी पिता है, वो मेरा भी पिता है, वो उस व्यक्ति का भी पिता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और वो उस कलीसिया का पास्टर का भी पिता है जिस कलीसिया में आप जा रहे होंगे। और वो आप लोगों का भी सेम है। जो बातें पर पास्टर रखता है वो बातें आप भी रख सकते हो। आप डिपेंडेंट परमेश्वर पे होइए, मेरी बातों को गौर करिए, परमेश्वर से जुड़िए और सत्य को जानिए, और सत्य ही आप लोगों को स्वतंत्र करेगा। क्योंकि बहुत ही मुश्किल के द्वारा लोग रुके और उन्होंने बलि नहीं चढ़ाई। लोग इतने बेवकूफ लोग हैं आजकल के, इतने भोले लोग हैं कि जो कोई भी बताता है उसके पीछे चलते हैं परमेश्वर के प्रियो, मगर खरा उपदेश नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, अगर उनको यीशु मसीह के बारे में बताने लगो उनको अच्छा नहीं लगता, मगर अगर आप उनके लिए प्रार्थना करने लगो तो वो उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर छुटकारा जरूर देता है, मगर परमेश्वर के प्रियो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आ पाता, क्योंकि सुसमाचार नहीं गया, पापों की क्षमा नहीं हुई, और कभी उसने जाना ही नहीं, कभी चंगाई लेने आया, चंगाई मिली और चला गया। आप लोग ऐसे मत बनिएगा। परमेश्वर जुड़िए, वो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। मैं आपको आगे पढ़ के सुनाऊंगा कि परमेश्वर हमारे से पवित्र आत्मा के माध्यम से क्या कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियंस 3 अध्याय और 7वां वचन, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, बढ़ाने वाला है। देखिए, लगाने वाला और सींचने वाला, ये परमेश्वर के दासों और पास्टरों की बात हो रही है, जो कि आपको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं जहां की परमेश्वर की महिमा आप लोग कर सकें। वो एक माध्यम है जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर है, पापों के बारे में हमें गुण रहस्य भी, गुप्त भेद भी बताते हैं। वो लिखा हुआ है कि न तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, यानी कि ये पास्टर्स और परमेश्वर के दासों की बात है। इवेंजलिज्म यानी जो परमेश्वर का काम कर रहा है, फिर परमेश्वर जो कि का दास जो कि कलीसिया के द्वारा उसको सींच रहा है, यानी कि लगाने वाला क्या है, एक इवेंजलिज्म है जिसने परमेश्वर के बारे में आपको बताया। एक पास्टर है जिसके कलीसिया में आप जाते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से जिस प्रचार को सुनते हैं, वो सींचने वाला है। मगर लिखा क्या, वचन क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है और बढ़ाने वाला है। केवल परमेश्वर ही बढ़ाने वाला है। अगर आप किसी प्रचारकों के फॉलोअर होंगे, परमेश्वर के स्टेट में बोल रहा हूं
कि परमेश्वर के प्रचारकों को फॉलो करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चे परमेश्वर से जुड़ने से आपके जीवन में बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे प्रचार मिलेंगे। सत्य का प्रचार सिर्फ वही है जो आपको जीवन में स्ट्रेट लगेगा और आपके जीवन में बदलाव करेगा। हम आगे बढ़ाएंगे, पहला कुरिन्थियंस का 3 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। लगाने वाले और सींचने वाला दोनों एक हैं, यानी कि लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, यानी ये पास्टर्स की, इवेंजलिज्म के, अपोस्टल्स की बात हो रही है। परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, यानी कि जो वो परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर, कोई भी दास वो अपनी मजदूरी तो पाएगा। मगर परमेश्वर के प्रियो, आप क्यों उनके फॉलोवर्स हैं? आप परमेश्वर के फॉलोवर क्यों नहीं है? बहुत सारे प्रीचर ये बोलते हैं कि परमेश्वर, मूसा ने परमेश्वर से बात की तो मूसा बड़ा, मूसा बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। यहोवा बड़ा है, मूसा बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। मरियम बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है। लोग जो है मूर्ति बना के मरियम की आराधना कर लेते हैं, उनके चेलों की आराधना कर रहे हैं, ये कैथोलिक समुदाय में हो रहा है। मगर परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको स्ट्रेट बताना पाऊंगा कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। सिर्फ उससे जुड़िए, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़िए, नहीं तो आपके जीवन में बदलाव, चेंज नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा के माध्यम से बोल रहा हूं, और बंधन तभी टूटेगा जब फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियंस 3 अध्याय 10 वचन ये बोलता है, परमेश्वर के इस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। देखिए, परमेश्वर कोई दास जो है वो बुद्धिमानी से आपको परमेश्वर के राज्य में लेके आता है, मगर फिर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, YouTube के द्वारा, अन्य माध्यमों के द्वारा आप जो लोगों को फॉलो करने लगता है, फिर आप टीचिंग में कंफ्यूज होने लगते हैं। क्यों? एक पवित्र आत्मा के बारे में बताता है कि अन्य भाषा होती है, एक कहता है कि नहीं होती है। एक बोलता है कि आपको यह करना चाहिए, एक दर्शनों का मतलब यह होता है, नंबर्स का मतलब यह होता है। परमेश्वर के प्रिय, इसमें उलझते क्यों हैं आप? परमेश्वर में क्यों नहीं उलझते? इतना समय जो आप लोग परमेश्वर के अलग अलग वीडियोस को देखने में लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं परमेश्वर से जुड़ते? डायरेक्ट आप क्यों परमेश्वर सीखते? क्यों परमेश्वर से बात नहीं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते? क्यों आपको पास्टर ही इंपॉर्टेंट है? क्यों आपको एक दास ही इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर के दास की महत्वता अलग ही है, मगर आप उसको क्यों भगवान बना के उसको अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ति पूजा कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, तो आप उसकी पहले आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर की व्यक्ति विशेष वस्तु, किसी भी समुदाय की प्रतिमा बना के उसकी आराधना नहीं करनी है, मगर आप अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मूर्ति पूजा। किसी व्यक्ति को परमेश्वर मानना, किसी प्रचारक को आइडल मानना। पर तो फिर यीशु मसीह कहां गया? हमारा आइडल तो परमेश्वर यीशु मसीह है ना, और हमारा जो सिखाने का माध्यम पवित्र आत्मा है, तो हम उससे क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों पे डिपेंडेंट है, मगर परमेश्वर डिपेंडेंट नहीं है। अगर परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, अगर आप सच्चे मन से उससे जुड़ेंगे तो वो परमेश्वर आपसे अभी बात करेगा, इस क्षण आपको टच करेगा, आपके जीवन में बदलाव होगा। और देखिए, जो राजमिस्त्री है, यानी कि जो पास्टर इवेंजलिज्म में अपोस्टल है, उसने क्या किया, उसने नींव डाली और फिर क्या हुआ, दूसरा उस पर रद्दा रखा। दूसरा क्या है? दूसरे व्यक्ति को फॉलो करके आप उसको खराब करते हैं। आगे बढ़ते हैं 3:11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो जो नींव डाली गई है वो यीशु मसीह है, वो दूसरा कोई भी नहीं है। अगर आप किसी प्रचारकों के फॉलोवर हैं, अगर आप चंगाई के लिए भाग रहे हैं पास्टरों के पीछे, लोग ऐसा भी करते हैं, बस भर के पंजाब चले जाते हैं, वीडियो देखने के बाद बस भर के दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों से मिलते हैं। परमेश्वर के प्रिय, छुटकारा नहीं मिलेगा, देने वाला छुटकारा यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं, लोगों विश्वासों के द्वारा साधारण मनुष्यों ने मुर्दों को जिलाया है, और मैं साक्षात प्रमाण हूं, और मैंने ये गवाहियां सुनी है, और ये अद्भुत है। एक मैं रुड़की में एक कलीसिया की बात बताता हूं। वहां पर एक बहन ने गवाही दी कि उनके परिवार में कम लोग थे, फिर क्या हुआ कि एकदम हार्ट अटैक के द्वारा उनकी मम्मी की डेथ हुई, और वो जो बहन थी वो उनकी मम्मी थी, भाई थे और वो खुद थी। तो उन्होंने रो रो के प्रार्थना की, उनकी मम्मी मर गई थी हार्ट अटैक के द्वारा। उन्होंने देखा कि सांस नहीं चल रही है, उन्होंने कहा, परमेश्वर मैं बहुत अकेली हूं, सिर्फ तू ही है, और तेरे बाद सिर्फ मेरे घर वाले हैं। तू ऐसा कर कि मेरी मां के प्राण वापस आ जाए। तो परमेश्वर के प्रिय, आकस्मिक तौर से वो झटके मार के एकदम उसकी मां उठ गई। ऐसा विश्वास आप लोगों के अंदर है तो परमेश्वर आपके द्वारा भी काम करवाएगा, और वो आपको ही स्टेबल बनाएगा, वो आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएगा, वो आपको स्वतंत्र बनाएगा। क्या आपका विश्वास ऐसा है? अगर आपका विश्वास ऐसा है तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव कर रहा है, क्योंकि जो नींव है वो नींव जो कोई व्यक्ति नहीं है, वो नींव यीशु मसीह नासरी है। दूसरी कोई नींव डाल नहीं सकता। शैतान आपको भरमा जरूर सकता है, मगर आप अगर सच्चे परमेश्वर के फॉलोअर हैं तो आपके जीवन में वो काम होता रहेगा जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं। मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा 3:13, तो हर एक
का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बतलाएगा और वह आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। देखिए, ये प्रचारकों की बात हो रही है। कोई ये अगर गलत प्रचार आपके लिए कर रहा है तो उसका न्याय जरूर होगा और आग के द्वारा परखा जाएगा। आग यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो परखा जाएगा, उसका न्याय जरूर होगा जो आपको गलत चीजें सिखा रहा है। पर परमेश्वर के प्रियो, आप भी तो गलत चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि आप तो बाइबल खोल के पढ़ते ही नहीं है। किसी ने कोई भी टीचिंग दे दी तो आप उसको पढ़ते ही नहीं है, आप सिर्फ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। परमेश्वर प्रियो, आप मेरे भी वचन को आप देखिए, खोल के पढ़िए, इसलिए बताता हूं, नोट करिए, खोल के पढ़िए, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करिए, आपके जीवन में बदलाव होता होता चला जाएगा और सबका न्याय होगा। देखिएगा, लिखा हुआ है कि हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का मतलब मेरा भी, जितने दास है उनका भी, और जो उनको फॉलो करे उनका भी, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा और वह आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 3:14 वचन, जिसका काम उस पर बना हुआ इससे रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यानी कि जो परमेश्वर के हिसाब से चल रहा होगा वो मजदूरी पाएगा, चाहे वो फॉलोवर्स है, चाहे परमेश्वर के दास है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई अपोस्टल है, कोई प्रेरित है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चंगाइयां करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अन्य भाषा बोलता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्यवाणियां करता है। अगर कोई भी ऐसा दास है, उसका न्याय भी होगा। अगर वो खरा चल रहा है तो उसका न्याय उसके हिसाब से होगा। परमेश्वर के प्रियो, आप अगर परमेश्वर को छोड़कर ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं तो आपका न्याय भी परमेश्वर जरूर करेंगे। साफ साफ वचन ये बोल रहा है। 3:15 ये कहता है, अगर किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा पर आप बच जाएगा मगर जलते जलते। यानी कोई परमेश्वर का जो दास है वो कोई काम ऐसा कर रहा है जो परमेश्वर विरोध में है। बहुत सारे लोग करते हैं और वो इस काम को कि लोग उनसे जुड़ने लग जाएं, कनेक्ट होने लग जाएं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि भैया क्या हो गया, ये पेंतुकुस्त की आग दोबारा उतर गई। परमेश्वर के प्रियो, वो आग आपके जीवन में उतर सकती है अगर आप पवित्र आत्मा को खुद ही बुलाएं और खुद ही प्रार्थना करें, खुद ही अपने जीवन में चाहें और खुद ही कहें कि परमेश्वर मैं तेरे से चाहता हूं, मैं तेरे से चाहती हूं, तो आपके जीवन में बदलाव होगा। क्योंकि लिखा हुआ अगर किसी का काम जल जाएगा, यानी किसी का काम जल का मतलब क्या है कि कोई खराब प्रचार करता है, वचन को तोड़ मरोड़ के अपने लिए बताता है, तो क्या लिखा है कि काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, तो वो हानि जरूर उठाएगा, सही है। मगर क्या लिखा है, पर आप बच जाएगा मगर जलते जलते। मगर वो अगर मन फिराएगा तो परमेश्वर से दंड देते हुए, उसकी ताड़ना करते हुए उसको बचा लेंगे। मगर कब, जब वो मन फिराएगा और सही प्रचार करेगा। मैं ये प्रचारकों की, पास्टर्स की, इवेंजलिज्म की, अपोस्टल्स की, टीचर की, प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं, हीलर्स की बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर के नाम से गलत गलत टीचिंग्स को फैला रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उस गलत शिक्षा का नाम ले रहा हूं जो लोग फैला रहे हैं, जो कि उसके वचन के विरोध में। परमेश्वर के प्रियो, आप ऐसे परमेश्वर से जुड़िए जो कि सच्चा परमेश्वर है, वही आपको स्वतंत्र करेगा। अब डिपेंडेंट परमेश्वर पे होइए, पवित्र आत्मा को खुद महसूस कीजिए और परमेश्वर पिता आपको टच करेंगे। अब शोंदोरा बाजो खोदा बा शोंदोरा लाबा जे शोंदोरा पूरा बा खांदोरा बा खादा बा शेदेरे केरेले बा छोद शिंदे केरा और बाजो दोरा पूरा बे खेरा के जो शोंदरा बा दादा बा दो दे शिंदेरे लाबा जे या बा ओरा बा खेदरा बा खोदा खादा केरा लाबा शिंदेरे ला होरा बा जे केरा लाबा जे कोरा लाबा गे होरा बा केने। आप महसूस कीजिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि वचन ये बोलता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं वहां मैं होता हूं। और ये बहुत ही अद्भुत है, अगर आप परिवार में बैठ के उसकी आराधना करते हैं और 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो वहां परमेश्वर उपस्थित है। अगर आप कलीसिया में बैठ के उपासना करते हैं वहां परमेश्वर उपस्थित है। अगर हम ऑनलाइन माध्यम से एक साथ मन होके किसी बात के लिए आराधना करते हैं तो वहां परमेश्वर उपस्थित है। परमेश्वर के प्रियो, वो आत्मा आज आपको बदलने के लिए तैयार है। आप किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो ना करें, आप परमेश्वर को फॉलो करो और वो आपके जीवन में बदलाव देगा, वो आपके जीवन में परिवर्तन देगा, वो आपके जीवन में अनंत काल का जीवन जोड़ेगा जो कोई व्यक्ति नहीं जोड़ सकता। तो कौन चंगाई देता है, परमेश्वर या पास्टर? परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। और कोई व्यक्ति आपको चंगाई नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति आपको सही नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आपको स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं करवा सकता, और कोई भी व्यक्ति फोर्सफुली आप को परमेश्वर के राज्य से जोड़ नहीं सकता जब तक उसकी इच्छा ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अंत तक बने रहे। आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सीखा, पवित्र आत्मा आपको टच किया, आप लोग इसको फैलाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और परमेश्वर का काम करने में, फैलाने में मेरी मदद कीजिएगा। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए मैं समापन करता हूं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद।